जब मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का टेंडर निकला तो 3 टेंडर आए और उसमें रिलायंस इंडस्ट्री ने वो टेंडर जीता। उनको 3600 करोड़ रुपए उन्होंने कोट किए थे और मेरा अनुमान था कि 1800 से 2000 करोड़ तक ये होना चाहिए। तो बाद में मैंने उनको कहा कि आप अगर ये प्राइस में तैयार है, वो 50% प्राइस हुई, उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते। तो मैंने टेंडर रिजेक्ट करने का निर्णय किया। उस समय बाला साहब ठाकरे, प्रमोद महाजन और सभी के संबंध धीरूभाई से बहुत अच्छे थे। तो मैंने फिर वो टेंडर रिजेक्ट हुआ, काफ़ी उसके लिए कंट्रोवर्सी हुई। अखबार ने लिखा जब लोएस्ट है तो क्यों रिजेक्ट करते हो। बाद में रिजेक्ट हुआ तो एक दिन प्रमोद महाजन जी ने मुझे कहा कि भाई उन्हें हमारे संबंध बिगाड़ दिए, अब तुम धीरूभाई को जाके समझाओ एक बार। तो अनिल और मुकेश उस समय यंग थे और मैं भी उसी उम्र का था। वो मेकर चैम्बर में मैं चैनी करके रिलायंस इंडस्ट्रीज के उस समय प्रेसिडेंट थे, वो उनको लेकर मैं वहाँ मिलने के लिए गया। तो धीरूभाई ने मुझे तरफ देखकर, एक हम टेबल पर बैठे, अनिल, मुकेश, मैं, धीरूभाई और चैनी साहब थे। तो धीरूभाई ने मुझे कहा कैसे संभव होगा तुमको रोड बनाना, हमने बड़े सोच समझ के डाला, आपने रिजेक्ट कर दिया। मैं दावा करता हूं ये रोड कभी नहीं बनेगा। तो मैं भी चुपचाप बैठा क्योंकि मैं उनको समझाने के लिए गया था। फिर वो बोलते बोलते बोले तुम्हारी औकात ही नहीं है रोड बनाने की सरकार की, ये नहीं बनेगा। तो मेरा भी थोड़ा संयम ढल गया। मैंने कहा धीरूभाई अगर मैं ये रोड नहीं बनाऊंगा, आप शर्त लगा रहा हूं आपसे, तो मैं ये जो मुच्छी रखी है मैं काट दूंगा, मैं नहीं रखूंगा। पर अगर रोड मैंने बनाएगा तो आप क्या करोगे। तो हंसते हुए बोले अरे वो छोड़ दो, जब बनेगा तब बताना। बोले मैं खाना वगैरह खाया। मैं उस दिन कोई उनका मैंने समाधान करने के बजाय उल्टा और उनको भड़काने का काम मैं किया था। मैं भी वापस आया, गया काम के लिए, उल्टा हो गया। बाद में मैंने काम शुरू किया, 9 पैकेजेस में काम शुरू हुआ, टनल बनना शुरू हुआ। तो धीरूभाई के नाम से उधर उनका मुंबई पुणे हाईवे पर उनकी पाताल, उधर इंडस्ट्रियल इस्टेट भी है, फैक्ट्री भी है और माँ के नाम से हॉस्पिटल था। तो उन्होंने वो हेलीकॉप्टर से देखा पूरा, तब उनको एहसास हुआ रोड तो बन रहा है। तो उन्होंने मुझे बुलाया। फिर वही 1 बजे के समय पर भोजन के लिए मेकर चैम्बर में मैं गया और उन्होंने कहा कि मैंने रोड देखा, तुम जीत गए, मैं हार गया हूं, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। तो बोला आप एक ही चीज कर सकते हो। बोले क्या। बोला जैसा अनिल और मुकेश है वैसा मैं हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने कहा आशीर्वाद तो दूंगा पर और बताओ मैं क्या करूं। तो मेरा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद काफी है। फिर उन्होंने मुझे कहा मेरे लिए एक काम करो कि मेरी माँ के नाम से पातालगंगा में उधर मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे पर एक हॉस्पिटल है, उसका इनॉग्रेशन मुझे आपके हाथ से करना है, तो तुम जरूर आओ। मतलब मैं आऊँगा। तो मैंने कहा कब आना है। बोले दशहरे के दिन। धीरूभाई मैं थोड़ी क्षमा मांगता हूँ, दशहरे के दिन आरएसएस का कार्यक्रम होता है। मैं जब से समझने लगा तब से वो कार्यक्रम में सुबह में जाता हूँ तो मुझे मुश्किल होगा। बोले आप चिंता मत करो। अब कार्यक्रम कब खत्म होता है। बस 9:30 10 बजे। बोले 10 बजे मेरा हवाई जहाज नागपुर एयरपोर्ट पर रहेगा, तुम उड़कर पुणे आओ, हेलीकॉप्टर से वहाँ आओ, कार्यक्रम करो उद्घाटन का, खाना खाओ मेरे साथ, फिर पुणे जाओ और मैं 4:30 बजे के पहले आपको घर पहुँचा दूंगा। मैं गया, वो कार्यक्रम भी हुआ और उनको बहुत खुशी हुई। पर उन्होंने मुझे उस समय एक बात कही कि नितिन अब मैं मेरे जीवन के मैंडेटरी ओवर खेल रहा हूँ। उनका शब्द था मैंडेटरी ओवर। मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, मैंने बहुत पैसा कमाया, मैं एक स्कूल मास्टर का लड़का हूँ और जिंदगी में मैंने इतनी इज्जत और इतना पैसा कमाया कि अभी 1 बज रहा है, अगर मैं चाहूँ कि मुझे 5000 करोड़ चाहिए और डिक्लेयर कर दूँ तो मुझे 5 बजे तक पैसे मिल जाएंगे, इतना लोगों का मेरे ऊपर विश्वास है। पर अब मुझे मेरी चिंता नहीं, मेरे बेटों की चिंता नहीं है, मुझे चिंता मेरी देश की है। और तुम ये जो कुछ काम कर रहे हो ऐसा ही करते रहो, तुम्हारे जैसे 4-5 लोग देश को मिलेंगे तो देश का भविष्य बदलेगा।
ये उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिए, पर उसके बाद एक अच्छी बड़ी घटना हुई। फिर हमारी सरकार बदल गई और क्लिंटन अमेरिकन प्रेसिडेंट ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज आए थे। तब विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे और शायद छगन भुजबल उप मुख्यमंत्री थे, और मैं और नारायण राणे लीडर ऑफ अपोजिशन थे। हमारा रोल बदल गया। तो ये जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की जो बिल्डिंग है उसमें क्लिंटन और धीरूभाई अंबानी को उन्होंने लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया। हम सामने बैठे थे और जैसे कार्यक्रम खत्म हुआ तो धीरूभाई, मैं सामने था, बोले नितिन इधर आओ। तो तुरंत सिक्योरिटी भी थी क्लिंटन के कारण, तो वो मुझे हाथ पकड़ के लेके गए और एक रूम में क्लिंटन और वो दोनों थे। तो धीरूभाई ने उनसे बात कर रहे थे कि मैं जिस गांव से आता हूं पाकिस्तान के, वो नवाब शरीफ मेरा मित्र है, उसी गांव से मैं हूं। और पाकिस्तान की सरकार अभी उस समय की जो मिलिट्री रूल था उसकी जान ले लेगी। आप कुछ भी करो, मेरे मित्र को बचाओ और उसको कैसा भी करके पाकिस्तान के बाहर जाने में मदद करो। उतने में फिर उनने मुझे बताया और मेरा परिचय करके दिया। और आप जो सांता क्रूज एयरपोर्ट से आए, ये सब फ्लाईओवर, ये वर्ली बांद्रा, ये सब नितिन ने बनाया। ऐसा करके उन्होंने मेरी काफ़ी तारीफ की और ये सब जानकारी उन्होंने उनको बताई। और क्लिंटन साहब भी बहुत खुश हुए। तब मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई थी। और बाद में ये घटना खत्म हुई कि बाद में अनिल अंबानी ने मुझे बताया कि रात को 1 बजे पाकिस्तान से क्लिंटन साहब का फ़ोन धीरूभाई को आया था और धीरूभाई सो गए थे। तो उन्होंने संदेश दिया था कि आपने जो काम बताया वो मैंने किया। नवाब शरीफ हवाई जहाज से उड़कर पाकिस्तान के बाहर चले, लंदन पहुंच गए। तो इसलिए वो घटना मुझे याद है।